प्रेरिता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिपुञ्जे कम्बुग्रीवोक्षिप्तबाहु चलन्तौ राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुततातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमग्रहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपाना अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत श्रवण करल उपस्थित छी। सप्तम दिवसीय कथा हम सब श्रवण करब और चार बेर भगवान नाम के स्मरण करी। जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम वनवारी। जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम वनवारी। गिरिधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, ग्राम देवता की जय, गंगा मैया की जय, श्रोता समाज की जय, जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण जे में भगवान के दिव्य अलौकिक अद्भुत कथा के वर्णन भेलनी है, जे में भगवान जे पूर्ण परब्रह्म छथिन, जे हमरा अहाँ के कल्याण ले मानवीय शरीर धारण करके संसार में लाए है और अपन दिव्य लीला के द्वारा वो लीला में राक्षस के संहारो के लिए और अपना माता पिता के मित्रगण के गोपीगण के आह्लाद दिलखिन है, प्रसन्नता दिलखिन है, सब आनंद मग्न रही है और रंग बिरंग के लीला करे। अगला विशिष्ट लीला श्री रास लीला छे। जय रास लीला में भगवान श्याम सुंदर लाखों गोपीगण के संगे नृत्य के लिए गोपीगण छैठ के ई तो पहले चर्चा सुनल हम सब जे ओ सब वेद वेदांत आदि शास्त्र में परिनिष्ठित विद्वान बड़े कोई ऋषि महर्षि छलाए। ई गोपी सब कैल चर्चा श्रवण केने रही कि भगवान श्याम सुंदर के पति रूप में पविल वो सब अगहन महीना में 1 मास धरि कठिन व्रत के लिए यमुना पुलिन पर और अहू जन्म में भगवान के वरदान भेट गए। ओना ई सब पूर्व से वरदान प्राप्त छे। ए गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। राधिका जी गोपी यूथ के अधीश्वरी और श्री राधिका जी के भगवान श्याम सुंदर के दिव्य विहार भेलनी है, जेमे वो लाखों के संख्या में गोपीगण छथिन। गोपी छथिन के सब तीनक परिचय गर्ग संहिता में बड़े दिव्य लिखल है। गर्ग संहिता में गोपीगण के चर्चा ब्रह्मवैवर्त महापुराण में गोपी सब के परिचय भेटी है। बड़े लंबा चौड़ा परिचय है। ओइमे संक्षेप में कहल जाए तो 4 प्रकार के गोपी रहते हैं। ऋषि रूपा, मंत्र रूपा, मैथिला कौशलास्तथा, अयोध्या पुरवासिन्यो, यज्ञ सीता पुलिंदका। ओ गोपी सब चलिए के श्रुति रूपा, वो सब वेद मंत्र चलिए। पूर्व जन्म में पूर्व अवतार जहन भगवान के भेल रहन रामावतार, और भगवान राम के जहन मर्यादा पुरुषोत्तम के जहन राज्याभिषेक हुई छलन, तो राज्याभिषेक काल में वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम इत्यादि जे मंत्र के पाठ केलखिन राज्याभिषेक काल में, वो मंत्र सब प्रकट भ गेलखिन देह धारण क के। वो मंत्र सब स्त्री के रूप में प्रकट भेलखिन। चूंकि मंत्र के संस्कृत में कहल जाय छे ऋचा या श्रुति, और श्रुति ऋचा शब्द स्त्रीलिंग थी। तो वो श्रुति सब वेद मंत्र सब प्रकट भ गेलखिन, प्रत्यक्ष भ गेलखिन। भगवान के राज्याभिषेक के दर्शन कलनि
और भगवान के वो कमनीय मूर्ति देख, भगवान के वो सुंदरतम श्री विग्रह देख, कोई मंत्र सबके मन में आकांक्षा भेले जे भगवान लग बैसतों, भगवान सब बतियेतों, भगवान संग से आमोद प्रमोद करतों। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलखिन ठीक है, आवा वाला समय में अहाँ सबके मनोरथ पूर्ण है। मानसिक आशीर्वाद दिलखिन है भगवान, कोई मंत्र सबके ओ वेद मंत्र सब भगवान के अवतार में गोपी बनलखिन। ऋषि रूपा श्री कृष्णोपनिषद में एहन मंत्र छै जे जहन भगवान राम वनवासी भेल छलाह, जंगल में गेलखिन तो जे ऋषि महर्षि सब हजारों हजार वर्ष धरि कठिनतम तपस्या केने छलाह, जे भोजन पानि छोड़ के हवा पी के रहे छलाह, एकांत में निर्जन में केवल परब्रह्म के मात्र चिंतन करे थी, एहन एकांत से भी परम वैरागी ऋषि मुनि के जहन भगवान के दर्शन पेलन ओ ऋषि मुनि सब भेलन, आह भगवान के स्वरूप कते सुंदर छैन, भगवान लग बैसतों बतियेतों। ओ ऋषि सब जे सब परम वैरागी छलखिन, ये वैराग्य मूर्ति छलखिन, इस संसार में एको रत्ती जिनका में लेस नहीं छलेन, एकदम एकांत से भी। लेकिन भगवान के ओ दिव्य रूप देख मन डोल गेलन, भेलन आह भगवान लग बैस के कने बतियेतों, कने हिनका कोड़ा में खेलेतों। भगवान राम कहलखिन ठीक है, अहाँ सब अगला जन्म में गोपी बनब, हमरा कोड़ा में उठाब, खूब खेलाब। ओ अगला जन्म में अगला अवतार में गोपी बनलखिन। मैथिला कौशलास तथा भगवान जहन मिथिला आलखिन, भगवान के विवाह भेलन तो मिथिला के हजारों हजार कन्या सब, स्त्री सब भगवान के ओ दिव्य सुंदरता देखलन, इच्छा भेलन एहन हमरो सबके पति होइत। मानसिक प्रार्थना केलखिन एहन हमरो सबके पति होइत तो कतेक सुंदर रहते। और शास्त्र कहैया दर्शयन दर्शने फलम, भगवान के दर्शन के फल छिए। भगवान के दर्शन करित काल शुद्ध भाव से हम अहाँ जे किछु मांगे छिए वो भगवान दै छथिन। तो ओई मैथिलानी कन्या सबके भगवान मानसिक आश्वासन दिलखिन, अहाँ सब अगला अवतार में गोपी बनल। कौशलास तथा कौशल प्रदेश छियन भगवान राम के मामा गाम, भगवान राम मामा गाम गेलखिन तो ओतो बहुत स्त्री सब कामना केलखिन भगवान सनकपति होइत। अयोध्या पुरवासिन यहाँ अयोध्या के बहुत स्त्री सबके कामना भेलन जे एहन हमरो सबके पति होइते थी। भगवान सबके आशीर्वाद देलखिन, एहि जन्म में तो हम एक पत्नी व्रत छी, अगला जन्म में गोपी बनब। और ओहिमे एगो गर्ग संहिता में एगो विशेष कथा छै, यज्ञ सीता पुलिंदका। यज्ञ सीता, यज्ञ सीता के चर्चा के भाव भेल। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ केने छलाह, ई तो बड़े प्रसिद्ध छै, घोड़ा छोड़े वाला यज्ञ। जानकी के वनवास भ चुकल छनि, आ बिना पत्नी के सनातन धर्म में क्यों पति यज्ञ कए नहीं सके छै। पत्नी नहीं छै संग में तो यज्ञ अपूर्ण भेल। यदि तेहन आवश्यक छै आ पत्नी नहीं छै तो अंतिम में ब्राह्मण सब बामा हाथ में कुश रख के काज करे छै। भगवान राम का चक्रवर्ती सम्राट छलाह, जानकी के स्वर्ण प्रतिमा बनबौले, सोना के मूर्ति से कनिटा के नहीं, राजे तो छला, जतेटा के लोक होय छै ततेटा के सोना के मूर्ति जानकी के हूबहू जानकीए सनक ओ मूर्तिकार मूर्ति बनेलकै। भगवान ओई सोना के मूर्ति के हाथ पकड़ के आग में आहुति देलखिन, यज्ञ पूरा केलनि। यज्ञ पूरा भ गेलै तो ओई जानकी के मूर्ति के एगो कक्ष में रख देल गेलै। और अगला साल भगवान के इच्छा भेलन फेर अश्वमेध कीर्तन, भगवान फेर मूर्ति बनबौलनि, फेर यज्ञ केलनि। अब भगवान राम
सैकड़ों यज्ञ केने छलाए। ओई सब यज्ञ में सीता के नव नव मूर्ति बन बन के अबै छै और सब मूर्ति यज्ञ पूर्ण भेला के बाद एगो कक्ष में एगो घर में राखल रहे छल। एक दिन तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता ता आह राघवेशेन्द्रो नाहम गृह्णामि हे प्रिया। एक दिन भ गेलै आश्चर्य, ओ सैकड़ों यज्ञ सीता सोना के मूर्ति प्रकट भ गेलखिन, चल बोल लगलखिन और ओ मूर्ति सब चल के भगवान राम लग पहुंच गेलखिन। भगवान राम जानकी सनक सैकड़ों के देखलनि, कॉल जोड़ के पूछलखिन देवीगण अहाँ सब? वो सब कहलखिन हम सब अहाँ के पत्नी छी। नहीं नहीं, हम तो एक पत्नी व्रत छी, हमरा तो एकेटा पत्नी छै। वो सब कहलखिन तहन भगवान अहाँ झूठ बजै छी। धर अर्धांगी यज्ञ काले सुसततम कार्य साधिनी। भगवान अहाँ के यज्ञ में यज्ञ मंडप पर हाथ पकड़ के अहाँ हमरा सबक हाथ पकड़ के यज्ञ में आहुति देने छियै। हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी, जो हम सब नहीं तो अहाँ के यज्ञ की पूरा होते। हम अहम ते अधिकृता पत्नी, अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी। असे नहीं तब वशिष्ठ जी के बजाओ, बजाओ गौतम के, जमदग्नि के, विश्वामित्र जी के और कौशल्या सुमित्रा के माता के बजबियों, सब भैयारी के बजबियों। वो सब कहे थे जे नहीं पत्नी तो नहीं मान। आयो कोई यज्ञ मंडप पर ब्राह्मण गण मंत्र पढ़ के अहाँ के कहलन, कहन अहाँ मंत्र पढ़ के हमर हाथ पकड़ने छी, अग्निकुंड के सामने में हाथ पकड़ के आहुति देने छियै, कहन कोना कहबै पत्नी नहीं छी। भगवान अहाँ का धर्म मूर्ति छी। भगवान राम के कहल जाय छै रामो विग्रहवान धर्मः। वाल्मीकि रामायण में कहल गेल जे भगवान राम छथिन धर्म के मूर्ति, प्रत्यक्ष धर्म भगवाने छथिन। ओ जानकी सब कहे छनि धर्मिष्ठस्त्वम श्रुति धरो धर्मवद भाषसे कथम कर्म गृहीत्वा त्यजसि ततः पापमवाप्स्यसि। भगवान अहाँ धर्म मूर्ति छी और अहाँ कोना कह सकै छियै जे अहाँ सब हमर पत्नी नहीं छी। अहाँ तो हमरा सबहक हाथ पकड़ के बेरा बेरी यज्ञ में आहुति देने छी, हम सब अहाँ के कन्या छी। भगवान राम जो अहाँ है हमरा सबसे अस्वीकार कऽ दे, अहाँ के बड़ा भारी पाप लागत, अहाँ विधर्मी अधर्मी भ जाए, त्याग करब। तो भगवान राम सकपका गेला। भगवान कहलखिन देवीगण हम त्याग करब तहन ने पापी है, हम त्याग नहीं करे छी अहाँ सबसे, हम कने समय चाहे छी, हमरा कने समय दियो, हम अहाँ सबके स्वीकार करब। वो सब कह देलखिन एकदम समय भेटत, कते समय चाहिए। बस ई त्रेता बीत रहलै है, द्वापर के अंतिम में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बनब, ओहो सब ई गोपी बनलखिन है। ओ यज्ञ सीता सब अगला अवतार में गोपी बनलनि। गोपीगण के संख्या बहुत अधिक छनि। गोपी सब कतेक छथिन तो ग्रंथ कही है, ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या न्यूनतम 4,21,000 छनि। गोपीगण के संख्या छनि 4,21,000 और कोई सब गोपी के अधिष्ठात्री देवी छथिन श्री राधिका जी। कोई सब गोपी में प्रधान छथिन श्री राधिका जी। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण के विशिष्टता छे जे एहि में राधिका जी के कतो स्पष्ट नाम नहीं छे। श्रीमद् भागवत में कतो राधा के नाम नहीं छे। जहन की इस संसार में हम अहाँ भगवान कृष्ण के संगे मात्र राधेटा के नाम बुझे छी।
भगवान कृष्ण संगे केवल राधा कहले भगवान के हजारों विवाह भेलन 16,108 लेकिन ओई हजारों पत्नी के नाम छोड़ दियो भगवान के जे प्रधान 8टा पत्नी रहथिन रुक्मिणी मित्रविंदा जाम्बवती सत्यभामा आदि 8 गो पत्नी तक के लोग के नाम प्रायः नहीं बुझल छै। कृष्ण के संगे तो केवल और केवल राधा के चर्चा हुई है। जहन की श्रीमद् भागवत में कतो राधा नाम के डायरेक्ट प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। बाल के खाल घिचनिहार सब कह देता हाँ राधा का चर्चा है कतो तो जतो श्री शब्द दिल है ततो श्री मतलब राधा और श्री मतलब वहाँ राधा कहे छे तो श्री मतलब लक्ष्मियों है छथिन श्री मतलब सरस्वती से हो छथिन श्री मतलब से जानकी से हो छथिन सीता श्री शब्द कतो राधा ई 2 अक्षर के नाम नहीं एक ठाम कतो छहियो जहन देवासुर संग्राम भेले अमृत के कारण झगड़ा भेले राक्षस देवता में कोई प्रसंग में एक ठाम राधा शब्द भेटे छे लेकिन वास्तव में व्याकरण के विद्वान कहता वो राधा नहीं छिए तो लिखल छे उद्यता युध दोर दंडे राधावंतो भटान मृधे राधावंतो भटान मृधे में उद्यता युध दोर दंड विसर्ग हेते और आगा आधावंत है विसर्ग के सत्व सत्व के रूप भेले है ओ व्याकरण के तत्वज्ञ लोग कही देता जे ओता आधावंत शब्द छे राधा शब्द नहीं छे तो कह के भाव जे राधा के कतो प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं छे किया एकर क्यागो कारण विद्वान गण देखेले कोनो विद्वान के मत छन जे देखो श्रीमद् भागवत में यशोदा छोड़ कोनो गोपी के नाम नहीं छन डायरेक्ट यशोदा के नाम छन और जे हजारों गोपी लाखों गोपी ओय में कोनो गोपी के नाम नहीं छन त राधो के नाम नहीं छन लेकिन ई बात कने नीक नहीं छे ई दुआरे जे राधा त कोनो छोट मोट व्यक्तित्व नहीं छली है जे राधा के चर्चा छूट जेते या छोड़ देल गेले श्री कृष्ण कथा के त राधा प्रधान पात्र छथिन कृष्ण कथा के प्राण राधे छथिन राधा के चर्चा छोड़ देवे तो कृष्ण के चर्चा कहे के की है त किया ने नाम छन तो क्यों विद्वान के मत छन ये राधा जी से सुखदेव जी मंत्र लेने रहते सुखदेव महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र जे सुखदेव जी परीक्षित के कथा सुना रहल छथिन वो सुखदेव जी राधे जी से कृष्ण मंत्र के दीक्षा लेने छलाया उपदेश लेने छलाया तो सुखदेव जी के गुरु भ गेलखिन राधा जी अब सुखदेव जी जखन कृष्ण कथा कहे छथिन तो अपन गुरु जी के नाम कोना लेथिन चूंकि शास्त्र में लिखल है जे गुरु के नाम नहीं लेल जाए गुरु के नाम लोग झट द नहीं लिए राधा के चर्चा कोना करथिन सुखदेव जी गुरु जी छथिन दोसर प्रेम मूर्ति श्री राधा जी के ध्यान एवते सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाए छन कोनो आगम ग्रंथ में लिखल जे राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा शानमासिकी भवति राधा के चर्चा करैत देरी सुखदेव जी राधा के चिंतन करैत ततेक विह्वल भ जाय छथिन प्रेम मूर्ति राधा के ध्यान करते ही सुखदेव जी के समाधि लग जाय छन आंख बंद भ जाय छन वाणी अवरुद्ध भ जाय छन आ 6 महीना से पहले भक्त नहीं खुजे छन बस राधा के चिंतन में डूब जाय छथिन अभी कथा कहले बैसल छथिन किनका ला परीक्षित ला अब परीक्षित के जीवन में मात्र 7 दिन बाकी छले
ते में जो राधा के चर्चा कह देथिन सुखदेव जी, तो सुखदेव जी तो अपने 6 महीना ले समाधि में जता, एमहर तावत धैर्य के परीक्षित के क्या गो छाया भ जते। तो परीक्षित पूर्ण भागवत सुनि सके थी, सुखदेव जी जैन बुझ के राधा के नाम के अनठेलखिन ये जत बड़ जरूरी बुझेलें जे राधा के नाम लेमई पड़ते। कत जहन महारास लीला होय छलिए, लाखों गोपी के संगे भगवान श्याम सुंदर लाखों रूप धारण क के नच रहल छलाए, और नचैत नचैत एकाएक बीच से अलक्षित भ गेल। राधा जी के संग लग लाखों गोपी के बीच से कन्हैया राधा के गटा पकड़ के निकल गया। आपको सुखदेव जी के कह पड़ते हैं जे भगवान कौन राधा कौन गोपी के संगे गेलखिन। राधा शब्द तो लिखे पड़ते हैं जे भगवान अमुक गोपी के संगे गेलखिन। अब स्पेशल हो गेलखिन, असगर एक गोटे के संगे गेलखिन या भगवान। उतो सुखदेव जी नाम नहीं कहलखिन ये, उतो केवल लक्षण कहलखिन ये। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामन यद्रः। अवश्य ई गोपी भगवान के बड़े आराधना केने छथिन। पति ई गोपी भगवान के बड़े आराधना केने छथिन, तै भगवान एही गोपी के संगे कोई रास लीला से विदा भ गेल। ए आराधना पद में पहिल अंतिम अक्षर के हटा देवे तो राधा शब्द के ध्वनि बुझाई छै जे राधा, बल्कि स्पष्टतया कतौ राधा नहीं लिखल है। तो बड़े स्पष्ट है, जहन राधा के कतौ नामे नहीं छन तो राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं हेतै। श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं छन, कतौ राधा के स्पष्ट नामे नहीं छन। जहन की आन आन पुराण में आन आन ग्रंथ में राधा कृष्ण के बड़े दिव्य लीला के चर्चा भेल है। राधा कृष्ण के वैवाहिक क्रिया किया नहीं भेल सामान्यतया। एकर एकटा कारण छै, ब्रह्मवैवर्त महापुराण में एकटा कथा आबै छै, गर्ग संहिता में ई सेहो कथा छै जे एक बेर भगवान के नित्य गोलोक धाम में, भगवानक धाम में, जना महादेव के कैलाश अपन धाम छियन, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक, इंद्रादि देवता के स्वर्गलोक अपन धाम छियन, भगवान नारायण के अपन धाम वैकुंठ छियन, तहिना भगवान राधा कृष्ण के अपन धाम के नाम छियन गोलोक धाम। गोलोक धाम में एक बेर राधा और कृष्ण के मान लीला होय छलैन। मान लीला मतलब भेल रुसब आ मनायल के लीला। कहियो राधा रुसै छली कन्हैया मनबै छला, कहियो कन्हैया रुसै छला राधा मनबै छलखिन। ई रंग बिरंग के लीला चलैत। एक दिन राधा जी रुसल छथिन, कन्हैया मना रहल छथिन, और राधा जी मनबा के कन्हैया मनबा के जते चेष्टा केलनि, राधा जी और बिगड़ैत चलि गेलखिन। कन्हैया और लौट होइत जाइत, राधा और उग्र होइत जाइत। नहीं नहीं, अहाँ गप करे जोगर नहीं छी, अहाँ बड़े दुष्ट छी, छली छी, कपटी छी, धोखेबाज छी, अहाँ से हम गपे नहीं करे छी, अहाँ निकलू, हमरा महल से निकल जाओ। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण के जबरदस्ती ठेल के अपना महल से बाहर कर दिले, और कन्हैया महल के गेट पर ठाड़ भेल, हाय राधिके सुनो, हे हमर गलती के न माफ करू, कने हमरा पर ध्यान दियो। राधा मानल हम गलती कैल तो क्षमा प्रार्थी तो हम ही होई छी। अब दोनों गोटे के गप चल रहल छै, और राधा जी सुना लेने तैयार। कहे छथिन राधा जी के जे गेट पर सहचरी सब छन, द्वारपाल सब छन, तिनका राधा जी कहे छथिन, सूरदास के बड़े सुंदर पद्य छे, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल न आवन पावे। राधिका जी कोई सखी सब का कहे छे, देखो कन्हैया आवे नहीं, महल में ढुके नहीं, ओकरा बाहरे रह दियो। और
भगवान राधा जी के मनबैत कहे छथिन इतो श्रम नाहिन तबहु भयो सुनु राधिका जितो श्रम मोको तय मानु दयो इतो श्रम नाहिन तबहु भयो। राधा अहाँ के मनबा में हमरा बड़ मेहनत लगी है। कोई पूतना के अरिष्टासुर बकासुर अघासुर कतेक हजारों राक्षस के बढ़ के आयल गिरिराज गोवर्धन उठबा में जते मेहनत नहीं बुझायल तते मेहनत आय बुझाई अहाँ के मनबा में। राधा जी सुनल ने तैयार छथिन। आब ई भगवान के लीला देख भगवान के धाम में रह वाला एगो संगी जकर नाम श्रीदामा छिए। श्रीदामा के मोह भेले। श्रीदामा के भेले कहू राधा जी भगवान के जबरदस्ती ठेल के बाहर कर दिलखिन। श्रीदामा कहलखिन हे राधिके सुनो अहाँ भगवान के मुंह नहीं देख चाहे छियै। अहाँ ई बात बुझे छियै जे ओ परब्रह्म छथिन और ओ परब्रह्म चाहे थी अहाँ सनक लाखों लाखों राधा तुरंत प्रकट भ जेतै क्षण मात्र में। ओई भगवान के पाइब के अहाँ महारानी बनल छी ओई भगवाने के अहाँ धकेल के बाहर कर देलियै। अहाँ के विचार नहीं होइए। अहाँ कहे छियै जे अंदर नहीं आब अहाँ के मुंह नहीं देख चाहे छी कि वास्तव में भगवान अहाँ के नहीं प्रिय छै तो हम श्राप दै छी। श्रीदामा कहे छै राधा जी के हम अहाँ के श्राप दै छी भगवान श्याम सुंदर से 100 वर्ष के अहाँ के वियोग भ जाए। भगवान दर्शन नहीं देता 100 वर्ष धरि। जाकी श्राप दिलखिन श्रीदामा की श्रीदामा श्राप दिलखिन की भगवान देखलखिन आ मामला गड़बड़ा गेल। एत तो कने रुसब फुलब चले छले कने मान मनोवल चले छले अभी बीच में श्राप भगवान हैं के दौड़ के एलखिन हे रुक राधिका जी के आंख में नोर आबि गेलन। राधिका जी कहलखिन रो दुष्ट तो तू की बुझली जे ठीके ही झगड़ा भ रहलिए। ओ ई तक गृहस्थाश्रम के श्रृंगार छिए। कने रुसब नहीं कनी मनाब नहीं हां ई सब तक गृहस्थाश्रम के रमन चमन छिए। ई कने नहीं भेल त प्रेम बढ़े नहीं छे। ऐसे ई तू की बुझली जे झगड़ा भ गेलै ऐ सब प्रेम बढ़ते छे। लेकिन ये बात तोरा दुष्ट बुद्धि में तो कोना। राधिका श्राप दिलखिन तू बन जो राक्षस। श्रीदामा राक्षस बन गई। शंखचूर नाम के राक्षस भेलैया। राधा जी काना लगल। राधा जी कहलखिन कन्हैया देखियो। कन्हैया कहलखिन चलू की करबे आब श्राप देलक त कने मानियो लियो ई बात के। वह साप राधा और कृष्ण के बीच में अरंगा ठाड़ भ गेलै और संसार के दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी के विवाहो नहीं भेले। लेकिन संसार के दृष्टि में आन आन पुराण में जना पद्म पुराण में स्कंद पुराण में ब्रह्मवैवर्त महापुराण में गर्ग संहिता में सब ग्रंथ में लिखल है राधा कृष्ण के विवाहो भेले नहीं है। लेकिन विवाह भेले अलौकिक। अलौकिक के मतलब भेले जे लोक नहीं देखले कोना गर्ग संहिता में चर्चा है। कोई समय में भगवान श्याम सुंदर 8 वर्ष के रहते। एक दिन भगवान श्याम सुंदर 6 वर्ष के रहते। एक दिन नंद बाबा के संग गेलखिन गया चरबै ले। और जहन दोपहरिया भेले तो बड़े जोर के मेघ लगले। पूरे वन्य प्रदेश अंधकारमय भ गेले। अन्हार घुप बड़े जोरगर वर्षा शुरू भेले और कन्हैया भीज के थरथरा लगला। नंद बाबा अपना चद्दर से कन्हैया के झाँपि एगो पिपरा गाछ के जेर में जाके ठाड़ भ गेला जे कने वर्षा सब बच जाए। कनिए काल में वर्षा बंद भ गेले और लाखों लाख सूर्य के प्रकाश के किरण से बेसी प्रकाशवान ओतो जगत जननी श्री राधिका जी प्रकट भेलखिन। उनका शरीर से लगे छे लाखों सूर्य के प्रकाश निकल रहल हो। एहन राधिका जी प्रकट भेलखिन। धीरे धीरे वो भगवान और नंद बाबा लग एलखिन। राधिका जी के इस समय में अपन आयु जते छन तते छन एखन प्रकट भेलखिन तो 12 वर्षीय 12 वर्ष के रूप धारण क के। और राधिका जी के दर्शन करित देरी
नंद जी के सब बात मोन पड़ गए। नंद जी कहे छथिन, हे राधिके, ई भगवान अहीं के धरोहर छे। नंद जी कहे छथिन, अयम तु साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं मुख्यासि प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे गुप्तम पिदम गर्गमुखेन वेद्मि गृहान राधे निजनाथ मंकार। नंद जी कॉलवेर के ठाड़ भ गेलखिन, हे राधिके, ई हमरा कोरा में जे पड़ल छै ती साक्षात परब्रह्म छै और अहाँ हिनकर नित्य सहचरी माया छै। अहाँ में हिनका में कोनो अंतर नहीं, कोनो भेद नहीं। ई बात हमरा गर्गाचार्य एक बेर कहने छलाए, कोई बात के जेना हम बिसरि गेल रही, आइ अहाँ के दर्शन करैत ओ बात सब मोन पड़ गेल। ई अहीं के धरोहर छै, लियो। राधा जी किसने बजलखिन ये? नंद जी अपना कोरा सा कन्हैया के राधा के कोरा में दऽ देलखिन। कन्हैया के राधा जी कोरा में नेने चल गेलखिन ये भांडीर वन। और भांडीर वन में से दिव्य वृंदावन प्रकट भेलखिन। जे भगवान के धाम में वृंदावन छै, ओहन वृंदावन प्रकट भेलखिन। और ओतऽ ब्रह्मा जी एलखिन ये विवाह के सब सामग्री लऽ के। भगवान श्याम सुंदर 6 वर्ष के छलाए से देखैत देखैत 16 वर्ष के रूप धारण केलखिन। और विवाह संभारयुतम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परो सम्मिलितो विरेजतो। दिव्य सिंहासन प्रकट भेलैया, राधा कृष्ण ओहि पर बैसलाए। ब्रह्मा जी विवाह के सब सामग्री लऽ के अलाए। कथी सब? तऽ हवन करे ले गाय के घी, अश्रूभ, सुंदर लकड़ी, सुंदर कुश, जल भरल पल्लव देल कलश, और विवाह में उछलियावे ले धान के लाबा, सिंदूर दान के सामग्री, और जतेक सामग्री छै सब लऽ के ब्रह्मा जी एलखिन ये। ब्रह्मा जी भगवान के कॉल जोड़ के प्रार्थना केलखिन, अग्नि स्थापन केलनि, और विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी अपने से मंत्र पढ़ा के राधा कृष्ण के विवाह करोले। विवाह के जतेक विधि छै वो सप्तपदी भेल। गर्ग संहिता में बड़े सुंदर चर्चा छै। और श्री कृष्ण के कथा के जे रसिक लोग छै सनातन धर्मी, जिनका कृष्ण कथा सुनो पढ़ो में बेसी नीक लगे छै, गीता प्रेस से निकले छै गर्ग संहिता। वो हिंदियो वाला छै, संस्कृत हिंदी से हो छै। हमरा बोलने 300-400 टका में देते, 200-300 टका 400 टका। राधा कृष्ण के दिव्य लीला वे ग्रंथ में पढ़ के चाहिए। बड़े आनंदमयी कथा छै। जतो तदा स उत्थाय विधिर्हुताशनम प्रज्वाल्य कुंडे स्थितयोस्तयो पुरः श्रुते करग्राह विधिं विधान तो विधाय धाता समवस्थितो भव। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ा के सब विधि पूर्ण कर बेलखिन ये। ओतो सप्तपदी भेलैया, आगि के परिक्रमा कलनिया, लावा छड़ियाल गेलैया, सिंदूर दान आदि सब क्रिया भेलैया। क्यों पूछलखिन यो तो कन्यादान के केलकै? ब्रह्मा जी कन्यादान केलकै। ब्रह्मा जी के भाव जन देखू, कन्यादान करे के अधिकार होय छै पिता के। आ यदि पिता नहीं रहे तो कन्यादान करे पितामह। ब्रह्मा जी कहलखिन भैया हमर नामे छियो ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा जी के ओनाही पितामह कहल जाय छै। ब्रह्मा कहलखिन दुनिया के पितामह हम ही छियै, हम ही कन्यादान करबे। तैं समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम। जना पिता विधि विधान पूर्वक अपना कन्या के कन्यादान करिए, ब्रह्मा जी अपने से विधि पूर्वक राधा जी के कन्यादान केलनि। तकर बाद सप्तर्षिगण आबि के दुर्वाक्षर देलखिन ये, राधा कृष्ण से प्रार्थना केलनि ये। ब्रह्मा जी सप्तर्षि लोकनि गेला ये,
पुनः दिव्य रास मंडल उपस्थित भेले और भगवान राधा कृष्ण के दिव्य रास भेलिए। बोलिए श्री राधा बिहारी सरकार की जय। जब जब ई विवाह के चर्चा है भागवत, पहले कहल जे भागवत में राधा जी के नामे नहीं छन तो विवाह के चर्चा किया है, लेकिन हमरा बुझाइए जे जावत धरि राधा के चर्चा नहीं करब ना अहाँ के भागवत पूरा नहीं है। भागवत मतलब कृष्ण कथा, और कृष्ण बिना राधा के अधूरा छे। एतै तो गणित के सिद्धांत फेल क जाय छै यो। गणित के सिद्धांत छै 1 और 1 2 होय छै, लेकिन राधा और कृष्ण ये दोनों मिला के होय छथिन एक। जे राधा सह कृष्ण, जे कृष्ण सह राधा, ई एक प्राण दू देह छथिन। ई दूगो के मिला के होय छथिन एक, और एक के यदि यहाँ 2 भाग में बांट देवे तो आधा आधा हेतै। लेकिन राधा कृष्ण के अलग कह देल जाए तो राधा के बिना कृष्ण 0 और कृष्ण के बिना राधा 0। एक दोसर के बिना अपूर्ण, एक दोसर के पैबिये के किछु होय छथिन। ई अभेद छनि राधा और कृष्ण में। आवयो रंतरमनास्ति। भगवान श्याम सुंदर कहे छथिन राधिके हमरा हमें कोनो अंतर नहीं है। भगवान और भगवती में संबंध केहन होय छनि तो ग्रंथ कही है अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय के मतलब भेले एक दोसर के बिना अपूर्ण। उदाहरण में बुझी तो जना 50 रुपया में कागज छे, शक्ति छे, वो 50 रुपया जे अहाँ देवे दुकान वाला के, वो चाउर दाल नमक तेल जे चाहे 50 रुपया में जे हेते तो वो रुपया जकरा लग छे तो आदमी के महत्व छे, 50 टका ओकरा लग छे। पैसा के बिना आदमी के महत्व 0। अहाँ लग रुपया नहीं है, दुकान वाला कहवे किलो नून दे तो नहीं दे। पैसा के बिना आदमी के महत्व 0, और आदमी के बिना पैसों के महत्व 0। अहाँ के लिए गाछी घूमे ला डांर सब पर सौआ खस पड़ल, पैसा के मोजर 0। जावत धरि ककरो हाथ में नहीं एलैया, जावत धरि ओकरा व्यवहार नहीं करते, तावत धरि पैसा के मोजर करते वो कागज सन। तो आदमी के बिना पैसा के मोजर 0, और पैसा के बिना आदमी के मोजर 0। तहिना भगवान के बिना भगवती और भगवती के बिना भगवान अपूर्ण छथि, 0 छथि। एहन राधा कृष्ण के दिव्यतम विवाह पुराण में, स्कंद पुराण में, सब ग्रंथ में लिखल है। बोलिए राधा बिहारी सरकार कृष्ण के विवाह से संबंधित और एक सुनर सुन वैवाहिक गीत सुन ले छी हम सब, फिर आगा के भगवती जगत जननी श्री राधिका जी और भगवान श्याम सुंदर के ई अलौकिक विवाह भेलनिए। अलौकिक के भाव भेले जे संसार के लोग क्यों नहीं देखलनि, करलखिन भगवान ब्रह्मा जी और राधा कृष्ण पर साक्षी छथिन। संसार के दृष्टि में तो कन्हैया वृंदावन छोड़ मथुरा गलाए, मथुरा से द्वारिका गलाए, द्वारिका से हस्तिनापुरा जहां तहां जाइत रहलखिन। लेकिन घुमि कन्हैया कहियो फिर वृंदावन 100 वर्ष के अवधि धरि नहीं एलखिन। वह श्रीदामा के साथ छे। भगवान राधा कृष्ण के दिव्य कहन स्वरूप हैं। आओ जेहने किशोरी मोरी, जेहने किशोरी मोरी, मोरी जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर विधि न लगावल जोड़ी, विधि न लगावल जोड़ी।
कहन पे जोर है विधिया मुहर किशोरी मुहर किशोरी मोरी जोर है मोरी जोर है विधि ना लगावन जोरी कहन पे जोर कैलन जोग ताप है जिनकर जोगी जिनकर जोगी मुनि जिनकर जोगी सरसों के कली सरसों के कलिसिया ज्योति में जोड़ है सरसों के कलिसिया ज्योति तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग नवल किशोर है तीसी
चोरी कहने बिजोर है विधि ना लगावल चोरी विधि ना लगावल चोरी विधि ना लगावल चोरी। बोलिए श्री राधा बिहारी सरकार की जय। विवाह भले राधा कृष्ण का, लेकिन गीत सुनलिए राम जानकी के किया मर्यादित विवाह का मर्यादा पुरुषोत्तम टाके भले भगवान श्याम सुंदर के जे विवाह भले से जहना तहना ए दुआरे आय ढेरी लोग अपना होता विवाह में रामे जानकी के विवाह गीत सुनैया गवैया। मर्यादित विवाह तो मर्यादा पुरुषोत्तम के भले बुझैया कन्हैया के विवाह में रामे जानकी के विवाह गीत गायल। भगवान कोई शाप के कारण वो श्रीरामा के शाप के कारण फिर वृंदावन छोड़ी मथुरा गेलखिन ओतोसँ द्वारिका और जहां तहां जाइत रहलखिन घूम के नेलखिन वापस वृंदावन। लेकिन भगवान जहां गलाए श्री राधिका जी के विशेर ने सकलाए। चूंकि राधिका जी छथिन प्रेम मूर्ति, बिहारी कवि लिखल नहीं है प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम वर्ण नंद नंद। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम अयनी, अयनी मतलब है जो खजाना, प्रेम के खजाना श्री राधिका जी छथिन। जना इस संसार में हमरा सबके सरस्वती के कृपा से विद्या भेटी है, गणेश जी के कृपा से बुद्धि भेटी है, महादेव के कृपा से संपत्ति या संतान भेटी है, भगवान के कृपा से मोक्ष भेटी है। तहिना जीवन में जो अद्भुत प्रेम हुए वो राधा जी के कृपा से भेटी है। वो प्रेम माता पिता से संतान के हुए, पति पत्नी में हुए, मित्र मित्र में हुए, जतो कतो प्रेम हुए। जदियो निश्चल प्रेम से, निश्चल प्रेम, चूंकि ये संसार के प्रेम छल पूर्वक होइ छै, ये संसार के प्रेम के लोक हेय बुझै छै। किया ये संसार के प्रेम में किछु न किछु मतलब छै, कतो न कतो स्वार्थ के गंध छै। हम अहाँ से प्रेम करे छी खूब, किया अहाँ के बुद्धि से हमरा के चाहिए, अहाँ के संपत्ति से किछु चाहिए, अहाँ के सुंदरता से किछु चाहिए। लोग प्रेम करिए ओकरे से जगड़ा से किछु मतलब निकलते। लेकिन राधा और कृष्ण के ओ प्रेम अद्भुत अलौकिक छलनि, जेमे अपन कोनो चाह नहीं छले। राधा संपूर्ण जीवन केवल और केवल कन्हैया के चिंतन में छथि। बड़े दिव्य एकटा कथा छै। भगवान जहां गेलखिन राधा के और केवल राधे के चिंतन करे छथि। लेकिन वही समय में कने समस्या हम लगलन, जहन भगवान के विवाहिता 16,108 पत्नी रहथन। भगवान रात बिरात के सपना देखे हाय राधिके कह के काना लगथिन, जोर जोर से चिचिया लगथिन। रुक्मिणी पूछलखिन की भेलियो सरकार? नहीं भऽ सके कि सपना देखे थे। अच्छा राधा के छल? भगवान कहलखिन के राधा? अरे सपना में हाय राधिके कह के कहानी छलिए। भगवान कहलखिन जा तो सपना लोग विचार के देखे छे, सपना में है ना अलबल किछ देखे थे। लेकिन महीना में जो 20 दिन अहाँ केवल राधेता के नाम लऽ के कनित होइए सपना में, तो अंत बात किछ जरियाल छे। कहू राधिका के छे। भगवान कहलखिन एगो छोट मोट प्रेमी छलिए, बड़े अद्भुत प्रेम छलनि हुनका। रुक्मिणी कहलखिन भगवान तो हमरा सबके प्रेम में किछु कमी बुझाइए। भगवान कहलखिन नहीं अहूँ सब खूब प्रेम करै छी। राधा के प्रेम हमरा सबसे बेसी छलनि। भगवान कहलखिन देवी हृदय के भाव छिए, ई कोनो सांसारिक वस्तु नहीं छिए जकरा अहाँ तराजू पर तौल के देख लेबै 50 ग्राम कम आ 50 ग्राम बेसी। ई तो हृदय के भाव छिए और वो व्यक्त नहीं कयल जा सकैए। प्रेम के स्वरूप केहन छै? देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखला है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के स्वरूप केहन छै? अनिर्वचनीय, बाजल नहीं जा सकैए। क्यों कहलखिन
तो देवर्षि नारद कते सुंदर युक्ति दिलखिन मुका स्वादनवत प्रेम के कहल नहीं जा सकती है कोना कहलखिन बौ का आदमी के गुड़ खुआ दियो बौ के अब पूछियो केहन लगल ओ जे कहि दे तेहने प्रेम होय छै बाइज नहीं सके बौ तो ई प्रेम तो अनिर्वचनीय छै रुक्मिणी कोना कहू राधा के प्रेम केहन नहीं तैयो कहू भगवान कहलखिन देवी यदि सत्य बात पूछे छी तो अहूँ सब ठीके बड़ प्रेम करे छी लेकिन राधा के प्रेम अद्भुत अलौकिक अद्वितीय छलै कोई प्रेम के जोड़ा नहीं छै संसार में रुक्मिणी सब कहलखिन ये तो हमरा सबसे बेसी करे छलिए हाँ कहीं अधिक अब रुक्मिणी सब के तामस से लो ओकर प्रमाण की छै भगवान कहलखिन प्रमाणो भेट जात समय पर ता बीच में रुक्मिणी आदि भगवान के जतेक पत्नी रोहिणी जी से प्रार्थना केलखिन रोहिणी जी के बलराम जी के माँ बलराम जी के माता रोहिणी तो रहते रहथिन वृंदावन में गोकुल में रोहिणी से पूछलखिन मैया कहू राधा और कृष्ण का केहन प्रेम रहे कहे छथिन बड़े अलौकिक अद्भुत प्रेम रुक्मिणी कहलखिन आब वो बेटा रोहिणी कहलखिन वो हमर पुत्र छथि अब पुत्र के प्रेम के चर्चा कोना करब नहीं मैया से तो कहे पड़त राधा के प्रेम केहन रहे कृष्ण संग एक दिन भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी जहन राज्यसभा गेलखिन अयोध्या द्वारिका में राजा राज्यसभा गेलखिन दिन दुपहरिया में कार्यवाही करे ले तो सब रानी घेर लेलकैन रोहिणी के कहलकैन नहीं आइ तो राधा कृष्ण के चर्चा करे पड़त आई कहू राधा के छली केहन छली या कृष्ण से केहन प्रेम करे छलखिन सब जहन घेर लेलकैन तो मैया कहलखिन हे सुनो राधा के चर्चा करबो लेकिन कन्हैया आबि जेतो राधा के चर्चा करियो कन्हैया नहीं अबै थी अद्भुत बात द्वारपाल के कहे हे द्वारपाल गेट पर रही हैं अंदर क्यों घुसो नहीं आ ई खास के जे कृष्ण बलराम नहीं अबो द्वारपाल कहल के मैया हम तो नौकर छी हमर दू कौड़ी कैद नहीं हम सर्वेश्वर के कोना रोक लेबन गेट पर भगवान के छोट बहन छन नाम छन सुभद्रा मैया सुभद्रा के हाथ में डंटा धरा देलखिन कहलखिन अहाँ गेट पर ठाड़ रहो कन्हैया आबऽ लगे तो बलराम आबऽ लगे तो कहबन माता के आदेश छन बाहरे रहे अहाँ छोट बहन छियन अहाँ के बात कन्हैया कटता नहीं ठाड़ भागो गेट पर और एम्हर राधा कृष्ण के ओ दिव्य चर्चा आरंभ भेले और भगवान के मोन राज्यसभा में विचलित भ गेलै जते कार्यवाही रहे झटपट समेट दिलखिन दुनू भैयारी दौड़ला गेट पर सुभद्रा था भगवान बड़े अनुनय केलखिन सुभद्रे अंदर जा नहीं माता के आदेश अहाँ के एते रुक पड़त और भगवान ओतई से राधा के चर्चा कान पैथ के सुनो लगला बलराम जी और सुभद्रा जी और राधा कृष्ण के अद्भुत कोई राधा के अद्भुत प्रेम के चर्चा सुनैत सुनैत भगवान श्री कृष्ण के बड़े अद्भुत अवस्था भ गेलै हाथ पैर सब सुन्न भ गेलै आंख से नोर बह लगलैन तो नोर संगे आंख के ई पुतली तक बह गेलै बड़े अद्भुत रूप भ गेलैन हाथ पैर तक गैल गेलै शिथिल भ गेलै वह गति बलराम जी के वह गति सुभद्रा जी के और प्रेम के चर्चा सुनैत कन्हैया के रूप के दर्शन कलन देवर्षि नारद आबि के प्रार्थना केलखिन सरकार कलयुगी जीव के दर्शन देले अहाँ के ई रूप सब दिन रहे भगवान कहलखिन ठीक छै फिर एम्हर रोहिणी जी जहन दोसर चर्चा आरंभ केलखिन तो भगवान फिर स्वस्थ भेला भगवान के वह दिव्य रूप छियन श्री जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में कृष्ण बलराम और सुभद्रा के वह जे में आंख में पल छन न हाथ छन न पैर छन ओ राधा के प्रेम के प्रतीक छन भगवान के वो दिव्य रूप जगन्नाथ भगवान बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।
ओ राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम के चर्चा कलन रोहिणी, लेकिन रुक्मिणी सबके तैयो ने खातिर भेल। तैयो भगवान के एक दिन जोर कह दिलखिन, हे हमरा प्रमाण चाहिए, हमरा से बेसी प्रेम राधा करी छै। भगवान कहलखिन टटका टटकी तो नहीं है, लेकिन बाद में। और एक दिन भगवान नटवर लाल नाटक ढलने लगला, पेट पकड़ के चिचिया लगला, कानो बाप रो बाप आप मर जाए। पेट में दर्द उठ गए, दर्द भ रहल पेट में। तुरंत राजकीय वैद्य अयलनि, भगवान के नाड़ी देखलकनि, आँख देखलकनि, जी देखलकनि, बीमारी के कोनो लक्षण नहीं। भगवान कहलखिन रो तोरा सबके विद्या नहीं फेल भ गेल, हम दर्द से मरल जाइ छी, तोरा बीमारी नहीं पकड़े छी। ओ डॉक्टर वैद्य के जेल अंदाज चलले, फका फुकी दवाई दिलकै, लेकिन इनकर बीमारी घटे के बदला बढ़ते गए। मंत्र पढ़निहार सब आयल, माथ हाथ दिलकनि, मंत्र के पढ़ के जल दिलकनि, पीब लिया, कुछ नहीं भेल। भगवान छटपटाते गला और पूरे द्वारिका व्याकुल भ उठले। बाप रे, सर्वेश्वर के किछ भ गेलै। आइ माधव विपत्ति में छै। एहने समय में देवर्षि नारद एलखिन, तब भगवाने छथिन। भगवान कॉल जोड़ के कनैत कहलखिन, हौ नारद, हे हम मजाकिया लोक रही, मजाक में ककरो किछ कहि दी, हे जे गलती सलती भेल हेतै से नारद माफ करिह, आब मरि रहल छी, आब अंतिमे बेर छियो, हमर गलती सलती माफ कऽ दे। नारद जी कहलखिन, भगवान की भेल अहाँके? पेट में दर्द उठल, मरल जा रहल छी, आब नहीं जियब, डॉक्टर सब दवाई देलक, नहीं ठीक होइए। नारद कहलखिन, सरकार अहाँ तो अपने वैद्यराज छी, अहाँ अपने वैद्यराज छी, अहाँ के तो बुझल है बीमारी के दवाई। भगवान कहलखिन, हम बुझल किया नहीं, क्यों पूछबो करत तहन न कहबै एकर इलाज की छै, जा की इलाज। भगवान कहलखिन, हो हमर प्रेमी जे कियो कने पैर धोइ के दऽ देते एक चुरुक जाउ आ हम पीब ले, फुकल फाकल भ जाए। नारद कहलखिन, जाति 16,108 के सिनुरा के रखने छी, कहिया ले? भगवान कहलखिन, हम तो बउआ काने में लागल छी, कने तुहे जाके देखो। और देवर्षि नारद बड़े शीघ्रता में गेला रुक्मिणी लग। रुक्मिणी, भगवान के इलाज भेट गेलनि, दवाई भेट गेलनि, कने अहाँ अपन पैर धोइ के दियौन तो भगवान पिता फुकल फाकल भ जेतै। रुक्मिणी कहलखिन, यौ नारद, बाप रे, हे ठीके, लेकिन अहाँ निछंछ बाबाजी छियै, शुद्ध बाबाजी, अहाँ गृहस्थाश्रम के धर्म की जान गेलियै? गृहस्थाश्रम के धर्म छै, पत्नी के चाही पति के चरणामृत लिए, नहीं कि पति के चरणामृत दिए। अतहु में ई भगवान छै, भगवान श्याम सुंदर के हम अपन पैर धोइ के देबनि, हमरा कतौ बास है, नरको में जगह भेटतै। अरे बा, भगवान के बीमारी से हमरा कहू तो नारद हम अपन प्राण दऽ देबनि, पैर धोइ के नहीं देबनि। और देवर्षि नारद विचारला, धूर जते बुझेबै तते काल में तो सत्यभामा ओतऽ से आनि लेब जाउ। आ सत्यभामा एहने उत्तर दिलकनि तो भगवान नारद जी चलि गेला कालिंदी लग, मित्रविंदा लग, सत्या लग, भद्रा लग, लक्ष्मणा लग। और तकर बाद 16,108 घर घुमेला नारद। आबि के कहलखिन, भगवान बुझि गेलहुँ अहाँ के गृहस्थाश्रम के गुण। भगवान कनैत कहलखिन, हौ नारद, हे हौ मरे के नहीं मोन होइए, हे वृंदावन में हमर किछ प्रेमी छल, हे तू जे कने हमरा ले एते मेहनत करतो, कने वृंदावन जैतो, कियो प्रेमी कने पैर धोइ के दी तो हम जीव जैतो। नारद जी कहलखिन, नारद जी चट वृंदावन गेला। तो ओहि समय में श्री राधिका जी और राधिका जी के समय हजारों के संख्या में गोपी जल भरे के बहाना से जमुना कात आयल छथिन। जल भरलखिन, घेल रखने छथिन, आ बैस के कृष्ण के चर्चा में तल्लीन छथिन। आंख से सब के, राधे जी के नहीं, सब गोपी के आंख से दहो बहो नूर बहि रहल है। भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न छै, चर्चा कर रहल छथिन। भगवान छला एना रहे छलहुँ। तेहने समय में देवर्षि नारद पहुंचलखिन। ललिता नाम के सखी जाके राधिका जी के कहलखिन, देवी देवर्षि अलाय। राधिका जी प्रकृतिस्थ भेली, देवर्षि जाके प्रणाम कलखिन। राधिका जी हंसैत पूछलखिन, कहू कहू नारद,
कन्हैया कोना छै अहाँ तो सौंसे घूमते रहे छी हुनकर हालचाल बुझल है टटका। नारद जी कहलखिन देवी कन्हैये के हाल बड़ खराब छै। राधिका व्याकुल भ गेली की भेलन कन्हैया के? अरे कहै छै जे मरणांतक दर्द उपस्थित भेल आब जीव नहीं। कन्हैया राधा पूछलखिन कहू ओकर कोनो इलाज त हेतै ना? हाँ इलाज छै, क्यों प्रेमी जे पैर धोय के एक चुरुक जल देतै तो स्वस्थ भ जेता। राधा जी के लग में तो एक घेल जल रहे, राधा जी पूरे पैर घेल में डुबा देलखिन। नारद अहाँ के एक घेल जल से भगवान स्वस्थ भ जेता ना? नारद कहलखिन देवी सुनू सुनू, कने अहाँ बुझाइए जे बेसी जोश में आबि गेलियै, बेसी उत्सुक भ गेलियै, कने विचार तो क लिया। भगवान के ओतऽ पत्नी सबके घटी नहीं छै, वो सब पैर धोए के नहीं दिलखिन। किया तो परब्रह्म भगवान के पैर धोए के देव तो नरकों में जगह नहीं हाथ। राधिके की अहाँ के नरक के डर नहीं अहाँ पैर धोए के भगवान के दै छियै? राधिका जी के जे उक्ति छनि राधा जी कहलखिन ये एकटा कवि लिख लेलिए। राधा जी कहे छथिन अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, हिंदी में छे बुझते छे। अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, अरु खेद नहीं चित नरक दहे। धनवान बनू कि बनू निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे। अपमान अवमान का ध्यान न हो, कोई नीक कहे चाहे बोधी कहे। जिन प्रेम का बीज बयो उनके, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। देवर्ष हमरा नहीं चाहे कहियो स्वर्ग जाए, हमरा नरक से डर नहीं लगे है। लोक नीक कहे कि बेजा कहे तकर कोनो चिंता नहीं है। गरीब धनिक ऊंच नीच नीक बेजा के सब विचार हम त्याग देली। केवल एकटा विचार है हृदय में, हमर प्रेमी कुशल छै, हमर प्रेमी प्रसन्न छै, कन्हैया स्वस्थ छै। एहि आशा में तो हम अनंत अनंत काल धरि नरक के दुख भोग लेब बड़े खुशी से। एक बेर उफ नहीं कहबै एहि आशा में कि कन्हैया स्वस्थ छै, सुखी छै और आनंदित छै। देवर्षि नारद झट घेल ल के दौड़ल और भगवान वो जल पीलन, वैसे नहा लेलन। कहलखिन रुक्मिणी देखलिए ई छै न राधा के प्रेम। यद्यपि अहूँ सब प्रेम करै छी, लेकिन अहाँ सबके प्रेम में कर्तव्य बोध बेसी है। अहाँ सबके प्रेम में कर्तव्य बोध है। अहाँ विचारे छियै भगवान के पत्नी छियनि, भरण पोषण करे छै, ई काज केनाइ हमर कर्तव्य है। लेकिन संसार के दृष्टि में राधा हमर क्यों नहीं छै? लेकिन राधा के संपूर्ण जीवन केवल हमरे टाले छनि, अपना ल किछु नहीं छै। असे जीवने भइल गए, जीवन के उपरांतो केवल राधा कृष्ण टा के चिंतन करे छथिन। एकठाम ऐसे अपन सनातन धर्म कही है कि हमरा अहाँ के शरीर बनैया पंच महाभूत से, आगि पानि माटि हवा आकाश से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमरा अहाँ के शरीर यही से बनैया और मृत्यु के उपरांत हमरा अहाँ के शरीर पंचभूत में मिल जाय छै। हमरा अहाँ के शरीर में जे आगि के अंश छै वो आगि में मिल जाय छै। इस शरीर में जे माटि छै जरला के बाद वो छौर बन के माटि में मिल जाय छै। एमे जे पानि छै वो भाप बन के जड़े काल उड़ जाय छै, पानि में मिल जाय छै। एमे जे आकाश छै आकाश में वायु वायु में मिल जाय छै। पंचभूत से बनल ई देह फिर पंचभूत में मिल जाय छै मरला के बाद। अब राधा जी भगवान ब्रह्मा जी से एक ठाम प्रार्थना केलखिन ये पंचत्वम तनुरे तु भूत निवाहा स्वांशे विशंतु स्फुटम धातारं प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम
तदवापी सुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगने व्योमनि व्योम तदैव वर्तमनि धरा तत्ताल वृंते नीलः। राधिका जी भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन, हे भगवान ब्रह्मा जी, हम जावत जीवन भगवान के सेवा करे छियै, लेकिन मृत्यु जो भ जाए हमर, हमरा देह में जे माटि के अंश